मौन क्या है? मौन होने से क्या होता है? आपने मौन होने के बेनिफिट्स पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, जो मेरे आंसर वर्ल्ड चैनल पर पहले से ही अपलोड है। एनीवे, इसके बाद भी मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर अगर 21 दिन मौन हो जाया जाए तो उसका क्या फायदा होगा? क्या मौन हो जाना आध्यात्मिक पद्धति है? देखिए, पहले तो मौन को समझते हैं। असल में आप मौन के बारे में जो कुछ जानते हैं वह पूरी तरह से सत्य नहीं है। आप अपने मुख से किसी भी प्रकार की ध्वनि निकाले बिना चुप रह सकते हैं, आप यह मौन जानते हैं। और दूसरा, मानसिक रूप से 99% मामलों में यह होता है। अगर आप शाब्दिक रूप से मौन हो जाएं, अपने मुख से एक भी शब्द ना कहें, तब आपका मन बहुत ज्यादा बातें करता है, वह पकपक करना शुरू कर देता है। विचार अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के आ सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मन सारी कसर निकालता है। जब आप बाहरी रूप से चुप होते हैं तब ये भीतरी रूप से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रयास करके अपने मन को भी शांत कर लें, तब ये होता है दूसरी प्रकार का मौन। परंतु यह दोनों ही मौन में आपको प्रयास करना पड़ता है, और जहां पर प्रयास है वह मौन नहीं है। असल मौन इन दोनों के ही पार है, जो पहले से ही निशब्द है। असली मौन की अवस्था वही होती है। तो क्या पहले दो प्रकार के मौन में सत्य या ईश्वर को पाया जा सकता है? नहीं, वह केवल सहायक हो सकते हैं। वह दोनों ही प्रकार की बाहरी चीजें हैं, और आप बाहरी चीजों से बाहरी चीजों को कमा सकते हो। यानी भौतिक रूप से चुप होना, साइलेंट हो जाना, या फिर मानसिक रूप से, वह थोड़ी भीतरी चीज है, लेकिन है तो मन की ही अवस्था। मन जो पहले से ही भ्रम है, झूठ है, लेकिन चलो ठीक है, कुछ तो है। तो इन दोनों ही घटनाओं में आप परम ज्ञान को नहीं पा सकते। हाँ, जैसा मैंने कहा, यह सहायक हो सकते हैं और आपको बहुत सारे चमत्कारिक फायदे भी दिला सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि मौन होने से क्या फायदे होते हैं। मतलब वही, अगर 21 दिन तक मौन हो गए, आपने एक शब्द नहीं कहा, तो क्या होगा? चलिए इसे ऐसे समझते हैं। आप जो भी कुछ बोलते हैं उसमें ध्वनि निकलती है, यानी आपके भीतर शरीर से ऊर्जा निकलती है। तो उस ध्वनि के माध्यम से बाहर कुछ एक्शन होता है, या तो आपको उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। जैसे कोई व्यक्ति गाना गाता है तो उसको उसका फायदा होता है, या गाली देता है तो उसको उसका नुकसान होता है, या अपने बिजनेस में सेल्स मार्केटिंग करता है, कस्टमर से बातचीत करता है, तो हर प्रकार के शब्दों में आपको कुछ ना कुछ तो हासिल होता ही है। यह आपके भीतर निकल रही जो ध्वनि है, उसी की ही शक्ति है। आपको जितने भी फायदे या नुकसान होते हैं, ये सब वहीं से होते हैं। अब सोचो, आपने उस शक्ति को अपने भीतर ही रोक लिया है। उस ऊर्जा का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का शब्द बोलकर, या कोई गाना गाकर, या कोई भी ध्वनि निकालकर। आप उसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वह आपके भीतर ही स्टोर हो रही है। तो जो चीज बाहर निकलकर इस्तेमाल हो रही थी, आपसे एक्शन करवा रही थी या एक्शन हो रहे थे, अब वह भीतर कुछ ना कुछ तो करेगी, क्यों, है ना? तो अगर आप एक दिन 2 दिन चुप रह पाते हैं, तो आप अगले दिन बहुत ज्यादा बोलेंगे। हो सकता है आपकी लैंग्वेज में इंटेलिजेंस झलकने लगे, आप थोड़ी इंटेलिजेंस जैसी बातें करने लगे, क्योंकि ऊर्जा इकट्ठी हुई है, आप इंस्टेंट जवाब दे सकते हैं। मतलब हो सकता है आपको अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ऊर्जा जो आपने रिजर्व चार्ज की थी वह अब यहाँ यूज हो रही है। यह आपका नॉर्मली जो भी स्वभाव होता है, आप अपने स्वभाव में जो चीजें ज्यादा करना पसंद करते हैं, अब वह चीजें और ज्यादा करेंगे। मतलब आपके आसपास लोग जो हैं, वो हो सकता है कहें कि यह व्यक्ति अपना कंट्रोल खो रहा है। कभी कभी इसे ओवर एक्टिंग का भी नाम दे दिया जाता है। लेकिन बाहरी रूप से चुप होने से ऐसा नहीं है कि आप भीतरी रूप से भी चुप हो सकते हैं। भीतर तो आपके बकबक चालू रहेगी। लेकिन चलिए फिर भी इस प्रयोग को थोड़ा और गहरा करते हैं। अब आप 5 दिनों तक मौन रहेंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर आप 5 दिनों तक मौन रहने का प्रयास करेंगे, तो आपके भीतर इकट्ठी हो रही ऊर्जा वो आपको परेशान और बेचैन करने लगेगी। हो सकता है आपको टेंशन होने लगे, आपकी बेचैनी बढ़ने लगेगी, एक अजीब सा पागलपन होने लगेगा। कई मामलों में आप अजीब सा बिहेव करने लगोगे, कुछ अजीब सी हरकतें। अगर आप इसे और कंटिन्यू करेंगे और लंबे समय तक लेकर जाएंगे, तभी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, पागलपन तक लेकर जा सकता है। यह मौन आपको अंदर से हिला कर रख देगा।
परंतु अगर आप इसे आध्यात्मिक मार्ग पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान में इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ध्यान की शक्ति आपको संभालती है। आपके भीतर हो रही उथल पुथल, वह बेचैनी, उन सबको कंट्रोल में रखती है। हाँ, अगर ध्यान सद रहा है तभी होगा ऐसा। और इन दोनों प्रयोग को एक साथ करते रहने से, जैसे आप मौन में रहने का भी प्रयास कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, तब आपके भीतर आपको भीतरी रूप से कुछ बदलाव महसूस होंगे। अब यह ऊर्जा आपकी इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर सकती है। मतलब आप सामान्य से थोड़े अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं। आपकी वैचारिक शक्ति बढ़ जाएगी। आपके भीतर नए सवाल तथा नए जवाब आने लगेंगे। और तो और गहरे ध्यान में जाने के बाद और मौन में रहने के बाद, मौन से मेरा मतलब है कि आप अपने मुख से भी और अपने मानसिक रूप से भी दोनों ही प्रकार से मौन है और ध्यान में है। ध्यान से मेरा मतलब ये नहीं कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। ध्यान आपका सामान्य जीवन में भी सध सकता है। तो अगर आप इस अवस्था को साध लेते हैं, तब आपके कुछ अनोखे अनुभव होने लगते हैं, कुछ विशेष अलग प्रकार के अनुभव। हो सकता है आपको लगे कि आपके साथ अलौकिक अनुभव हो रहे हैं, ये ध्यान के अनुभव हैं। बट आपको इन सब में उलझना नहीं चाहिए। जो हो रहा है उसे केवल देखकर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि यह सभी क्रियाएं, ये अनुभव केवल भ्रम है। यह आपके दिमाग की शक्ति से ही उपज रहे हैं, क्योंकि अब आपके भीतर आपका मन भी शांत है और मन तरह तरह के विचार नहीं कर रहा है। तब वे विचार कुछ नए अनुभव में बदलते हैं और आपका मन आपके लिए तरह तरह के अनुभव पैदा कर देता है। यह आपका मन है, घुमा फिरा कर तरह तरह से आपके साथ खेल खेलता ही रहेगा। आपको ज्ञानी होने का भी अनुभव देगा, आपको कुंडलिनी जागृत होने का भी अनुभव दे सकता है। यह आपके लिए अलौकिक शक्तियों का फेक अनुभव बना सकता है, सूक्ष्म जगत के अनुभव बना सकता है, ईश्वर परमात्मा के अनुभव बना सकता है। परंतु ये सभी अनुभव आपके मन के ही खेल हैं। इस तरह से मौन होना मौन नहीं, परंतु हाँ, यह मौन आपके जीवन में भारी बदलाव जरूर शुरू कर सकता है। असली मौन की घटना इन दोनों के पार घटती है। मैंने कहा ना, जो पहले से ही निशब्द है, मौन है, जहां पर कोई विचार नहीं, कोई अनुभव नहीं, उन सबके पार वही निशब्द होना असल मौन है। लेकिन याद रखें, साधारणता मौन होने का प्रयास करने पर, मतलब अगर आपकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं है और आप ध्यान वगैरह भी नहीं करते, ध्यान का कोई बेसिक अनुभव नहीं है, तब ये भौतिक रूप से मौन होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए बहुत 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 हिम्मत चाहिए। आप एक दिन तो मौन होकर देखें, आप सब जान जाओगे कि ये कितना मुश्किल है। और मुश्किल है तो इसके प्रभाव भी अवश्य होंगे। प्रभाव अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो मौन होना बड़ी से बड़ी साधनाओं में से एक साधना है। इस साधना को हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आप चाहें तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते हुए इसका प्रयास करते रह सकते हैं। ध्यान के मार्ग पर चलते हुए यह आपको फायदा ही देगा और इसके बहुत अद्भुत फायदे होंगे। उन फायदों को आप स्वयं जान पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग फायदे हो सकते हैं। तो इसे स्वयं करके देखें।